नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आदित्य जी के जीएस चैनल पर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं भारत के पर्वत, जो कि टॉप 50 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, एमसीक्यू पीवाईक्यू पैटर्न पर आधारित है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं टॉप 50 क्वेश्चन भारत के पर्वत के अकॉर्डिंग। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में पूछा गया है कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो भारत की सबसे ऊंची जो पर्वत की चोटी है वो है हमारा कंचनजंगा। कंचनजंगा ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है, सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि कंचनजंगा पर्वत किस स्थान राज्य में स्थित है। कंचनजंगा पर्वत किस राज्य में स्थित है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो कंचनजंगा जो पर्वत है वो हमारा सिक्किम राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं। हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को क्या कहते हैं? तो शिवालिक जो है हम लोग हिमालय की सबसे बाहरी श्रेणी को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा गया है हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है। हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी कौन सी है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा हिमाद्री। हिमाद्री जो है हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग देखते हैं कि महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है। महान हिमालय को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हिमाद्री। हिमाद्री के नाम से हम लोग जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है कि नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है। नंदा देवी पर्वत किस राज्य में स्थित है? 6 का राइट आंसर क्या होगा? तो 6 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नंदा देवी जो पर्वत है वो उत्तराखंड में स्थित है। आप लोग भी हमारे साथ साथ कमेंट करते चलिए, ठीक है, जो भी आंसर आप लोगों को आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है कि नंदा देवी चोटी की ऊंचाई लगभग कितनी है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे नंदा देवी की जो ऊंचाई है चोटी की वो लगभग कितनी है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 7816 मीटर। 7816 मीटर इसकी लंबाई है। क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर जो है हमारा ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 9 हम लोग देखते हैं। गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है। गुरु शिखर किस पर्वतमाला में स्थित है? तो गुरु शिखर जो है हमारा वो 9 का आंसर बी अरावली में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है कि गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे गुरु शिखर किस राज्य में स्थित है। तो गुरु शिखर जो है ये हमारा राजस्थान में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछा गया है कि अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली हुई है। अरावली पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली हुई है, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अरावली पर्वत मुख्यतः फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है कि भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखलाओं में से एक कौन सी है। भारत की जो सबसे प्राचीन श्रृंखलाओं में से कौन सी पर्वत है? तो 12 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी अरावली पर्वत। भारत की सबसे प्राचीन पर्वत अरावली पर्वत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया है कि विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली है। विंध्य पर्वतमाला मुख्यतः किस दिशा में फैली है? तो 13 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए पूर्व पश्चिम में फैली हुई है। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया है कि सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के दक्षिण में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला किस नदी के दक्षिण में स्थित है? तो इसका राइट आंसर 14 का क्या होगा? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी नर्मदा। ठीक है, नर्मदा नदी पे। क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि धूपगढ़ किस पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ किस
पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर क्या होगा? तो सतपुड़ा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। धूपगढ़ की पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी सतपुड़ा है। क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में पूछा गया है धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि धूपगढ़ किस राज्य में स्थित है। तो धूपगढ़ जो है हमारा ये मध्य प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 17 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो सह्याद्री जो है पश्चिमी घाट को हम लोग सह्याद्री के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो पश्चिमी घाट की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा हमारा अन्नामुड़ी। अन्नामुड़ी 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 19 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया है कि अन्नामुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि अन्नामुड़ी जो है चोटी ये किस राज्य में स्थित है। तो फाइनली दोस्तों 50 क्वेश्चन होने वाला है पर्वत से रिलेटेड, जो कि हम लोग 20 मिनट में इसको कवर कराने का प्रयास करेंगे। ठीक है, साथ में मिलकर चलिए करते हैं। 19 का राइट आंसर क्या होगा? अन्नामुड़ी चोटी किस राज्य में स्थित है? तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी केरल राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा गया कि अन्नामुड़ी की ऊंचाई लगभग कितनी है? अन्नामुड़ी की जो ऊंचाई है वो लगभग कितनी है? तो 20 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर है 2695 मीटर। 2695 मीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत किन राज्यों की सीमा के आसपास स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे 21 का राइट आंसर क्या होगा? 21 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक राज्य के पास जो है स्थित है नीलगिरी पर्वत। क्वेश्चन नंबर 22 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा गया है कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा डोडा बेटा। डोडा बेटा जो है ये सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 23 हम लोग देखते हैं। डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? डोडा बेटा किस राज्य में स्थित है? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया है कि पूर्वी घाट की सबसे ऊंची प्रमुख चोटी कौन सी मानी जाती है? पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची प्रमुख चोटी है वो कौन सी मानी जाती है? 24 का राइट आंसर क्या होगा? तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा महेंद्रगिरी। महेंद्रगिरी मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। महेंद्रगिरी पर्वत किस राज्य में स्थित है? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि महेंद्रगिरी जो पर्वत है वो हमारा किस राज्य में स्थित है। 25 का राइट आंसर क्या होगा? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा उड़ीसा। महेंद्रगिरी पर्वत उड़ीसा राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में पूछा गया है कि पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं? आप लोग बताने का प्रयास करेंगे पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट कहाँ मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट जो है नीलगिरी पहाड़ी पे मिलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 27 में पूछा गया है कि पूर्वांचल की पहाड़ियां किसका विस्तार मानी जाती हैं? पूर्वांचल की पहाड़ियां किसका विस्तार मानी जाती हैं? तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हिमालय का। हिमालय का। क्वेश्चन नंबर 28 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी है? निम्न में से कौन सी पूर्वांचल की पहाड़ी है? तो 28 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए नागा पहाड़ियां। नागा पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में पूछा गया है कि मिजो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? मिजो पहाड़ियां किस राज्य में स्थित हैं? तो मिजो पहाड़ियां मिजोरम में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया है कि गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां किस राज्य में है? गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियां जो है वो किस राज्य में है? तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी मेघालय में। मेघालय में। क्वेश्चन नंबर 31 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया है कि खासी पहाड़ियों का सबसे ऊंचा क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? खासी पहाड़ियों का जो सबसे ऊंचा क्षेत्र है वो किस राज्य में स्थित है? तो 31 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए मेघालय में स्थित है।
क्वेश्चन नंबर 32 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में पूछा गया है कि काराकोरम पर्वतमाला मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। काराकोरम पर्वतमाला मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, लद्दाख में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया है केटू पर्वत किस पर्वतमाला में स्थित है। केटू पर्वत किस पर्वतमाला में स्थित है। केटू पर्वत हमारा काराकोरम, ठीक है, काराकोरम पर्वतमाला में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 34 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया है कि भारत में स्थित प्रमुख हिमालयी दर्रा नाथुला किस राज्य में है। नाथुला किस राज्य में है। तो 34 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी सिक्किम में है। क्वेश्चन नंबर 35 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा गया है कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। 35 का राइट आंसर क्या होगा, आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि रोहतांग दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो रोहतांग दर्रा हमारा हिमाचल प्रदेश में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 36 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में पूछा गया है कि जोजिला दर्रा किस क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। जोजिला दर्रा किस क्षेत्र को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। तो 36 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख को जोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 37 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया है कि सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। सिपकिला दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो 37 का राइट आंसर क्या होगा। 37 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया है लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि लिपुलेख दर्रा किस राज्य में स्थित है। तो 38 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, लिपुलेख दर्रा जो है वो उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 में पूछा गया है कि माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। माना दर्रा किस राज्य में स्थित है। 39 का राइट आंसर क्या होगा। 39 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड। क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है कि भारत और तिब्बत के बीच प्रसिद्ध नाथुला दर्रा किस पर्वतीय क्षेत्र में है। भारत और तिब्बत के बीच जो प्रसिद्ध नाथुला दर्रा है वह किस पर्वतीय क्षेत्र में है। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हिमालय। हिमालय। क्वेश्चन नंबर 41 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा गया है कि कश्मीर घाटी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। कश्मीर घाटी के दक्षिण में स्थित पर्वत श्रेणी कौन सी है। तो 41 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल। पीर पंजाल श्रेणी। क्वेश्चन नंबर 42 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा गया है कि पीर पंजाल किसका हिस्सा है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि पीर पंजाल जो है या किसका हिस्सा है। 42 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, लघु हिमालय। लघु हिमालय। तो फाइनली दोस्तों हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा गया है कि धौलाधार पर्वत श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में है। धौलाधार पर्वत श्रेणी मुख्यतः किस राज्य में है। 43 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 44 में हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है कि लद्दाख पर्वत श्रेणी किसका हिस्सा है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि लद्दाख जो पर्वत श्रेणी है वह किसका हिस्सा है। तो 44 का राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 में पूछा गया है कि जास्कर पर्वतमाला किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। जो जास्कर पर्वतमाला है वो किस हिमालयी क्षेत्र में स्थित है। तो 45 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय में जो है जास्कर पर्वतमाला स्थित है। क्वेश्चन नंबर 46 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा गया है कि शिवालिक पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है। ठीक है, शिवालिक पर्वतमाला की औसत ऊंचाई लगभग कितनी होती है। 46 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, 900 से 1200 मीटर। 900 से 1200 मीटर। क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया है कि हिमालय की मध्य श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। आप लोग बताने का प्रयास करेंगे कि 47 का राइट आंसर क्या होगा। हिमालय की प्रथम श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है। तो आज हम जो है आप लोगों को करवा रहे हैं पर्वत और हिमालय से संबंधित प्रश्न, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 50 क्वेश्चन होने वाला है। ठीक है, हिमालय की प्रथम मध्य श्रेणी को किस नाम से जाना जाता है।
47 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, हिमालय को हिमाचल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया है कि कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में पाई जाने वाली पर्वतीय श्रेणियां मुख्यतः किस हिमालय का भाग है? मुख्यतः किस हिमालय का भाग है? तो 48 का राइट आंसर क्या होगा? 48 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा लघु हिमालय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 49 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है सह्याद्री नाम किस पर्वत श्रृंखला का है? सह्याद्री नाम किस पर्वत श्रृंखला का है? ठीक है, 49 का राइट आंसर क्या होगा? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया है कि भारत के अधिकांश प्रायद्वीपीय पर्वत किस प्रकार के भूभाग से संबंधित हैं? भारत के अधिकांश जो प्रायद्वीपीय पर्वत होते हैं वह किस प्रकार के भूभाग से संबंधित हैं? 50 का राइट आंसर क्या होगा? 50 का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्राचीन अवशिष्ट एवं बलाक पर्वत। ठीक है, तो फाइनली दोस्तों आप लोगों का 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है पर्वत और हिमालय से लेके। तो अगर इसी तरीके से आप लोग हमारा वीडियो देखना चाहते हैं वनडे एग्जाम के लिए, तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे शायद आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।